हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन होके हुए दबा के अर्निंग किया होगा। व्हाट अ क्रेजी डे। सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू यारो कि आप सब लोगों ने मिलके जो एसोसिएशन टीम वर्क बना के मेजर सो कॉल्ड महान कॉल राइटर्स की पोजीशन को ट्रैप किया एंड आफ्टर बहुत टाइम दिया, टाइम गैप देते हुए रोल ओवर किया ऑल टाइम हाई एंड दबा के अर्निंग की। तो हेड्स अप टू ऑल ऑफ यू कि आप सब लोगों ने मिलके डिसिप्लिन होके विदाउट ₹0 ऑफ एसएल हन क्या गजब का रोल ओवर किया है। तो आज की जो एवरेज आरओआई निकला हुआ है वो 364% है एवरेजली। बट बहुत सारे लोगों का आरओआई ऑलमोस्ट 800 प्लस है। एंड मेनलाइन ग्रुप से जो फ्यूचर एंड ऑप्शन स्पेसिफिक में वर्कआउट कर रहे हैं उनका आरओआई निकला हुआ है 1010%। यस, गलत नहीं बोल रहा हूँ, 1010% है। उसके पीछे एक लॉजिक था कि क्यों इतना ज़्यादा आरओआई हिटअप हुआ है। जो हमने कल यहाँ से मार्केट को पहले यहाँ से जो 18,850 का सी एंड 18,750 का पी का 1000 क्वांटिटी का स्ट्रेडल बनाया था जो 18 रुपीज़ का था, यानी मैक्स इन्वेस्टमेंट अपना 36,000 था, जो हमने मेन लाइन ग्रुप एंड टॉम एंड जेरी मेथड में बोला था कि आप लोग लेके जाओ, कल सुबह कहीं पे भी ओपन हो आपका पैसा दबा के बनेगा। तो वही फर्स्ट जब ओपनिंग हुआ ऑल टाइम हाई के नियर पे ओपनिंग मिला, यानी मार्केट जब ओपन हुआ 18,910 अबाउ, तब हमने सबको मॉर्निंग में ही बोल दिया कि यार बी रेडी। इवन कल yesterday नाइट बिफोर 11:30 हमने एक स्टेटमेंट पास ऑन किया था जो अपनी प्रीसेट एक्टिविटी होती है, उसमें भी यही बात बोली थी, बी रेडी फॉर 18,990 एंड आफ्टर 19,045 मैक्स। ये बात समझाई थी। उसके पीछे एक लॉजिक था कि कल शॉर्ट कवरिंग मूव नहीं आई थी, यानी मार्केट में जिनका पैसा ट्रैप है वो पैसा कट करने नहीं आ रहे थे क्योंकि ओवर हीटेड मार्केट है। पुट कॉल रेशो कल था 1.35 के नियर पे, आज भी उसके ऊपर का है। बट बात ये समझनी थी मंथ एक्सपायरी एंड जो प्रेशराइज मोमेंट आप लोगों ने कैप्चराइज किया सिस्टमेटिकली विदाउट फेयर ऑफ एनी मोमेंटम, यानी कि कोई भी साइड मार्केट जाए आपको पैसा बनेगा। जो लॉजिक से आप लोगों ने वर्कआउट किया उसी का रिफ्लेक्शन है किया सारा जितने भी ट्रेड फोक एसोसिएट्स है, और उन्होंने भरपूर दबा के अर्निंग किया। इवन मुफ्ती की पसंद, हमने मुफ्ती की पसंद बोला है। सेंसेक्स में भी अपना इंडिविजुअल आरओआई, नॉट एवरेज आरओआई बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल आरओआई सभी लोगों ने लिया था, प्रेम से लिया हुआ था। सेंसेक्स में अपने को 63,500 का सी, उसमें हमने कुछ 265 पे एंट्री किए थे और 561 पे एग्जिट किए हुए हैं। वही वाला सेम 63 700 ऑफ सी, 800 ऑफ सी, 600 ऑफ सी, एवरी 100 पॉइंट्स पे जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया वैसे वैसे हमने प्रॉफिट सिक्योर करते हुए ऊपर की तरफ चलते गए। तो एवरेज जो आरओआई निकला है सेंसेक्स का वो है 189%। डॉट पॉइंट में है डिफरेंशियल वैल्यू, बट 189% है क्योंकि मैंने पर्सनली जो मेरी दोस्त की आईडी वहाँ पे मैंने टैकल किया था और इवेंचुअली सभी जगह पे मैंने फ्लैटिस वे में मॉर्निंग से दिया हुआ था, यानी हम सब लोगों ने मिलकर सुबह से 9:30 से ही सेंसेक्स में काम करना स्टार्ट कर लिए थे। तो उसी का रिफ्लेक्शन है। आज बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा हमने अर्निंग की जब मार्केट नीचे आया यहाँ पे, तो पहले ड्रैग किया मोमेंटम जो मोस्टली सब लोगों को नहीं मिला होगा। बहुत कम लोगों ने एचएनआईज और उन्होंने कमाया। फिर बाद में जैसे जैसे हमने मार्केट में यहाँ पे एक हैज क्रिएट किए थे ऊपर की तरफ, यानी मार्केट में हमने यहाँ पे 18,910 के नियर पे एक हैज क्रिएट किया था स्ट्रेटल मॉर्निंग में कि यारो कुछ भी हो जाए मार्केट मान लो या तो 18,870 के बिलो रुकता है या तो ऊपर की तरफ 925 क्रॉस करता है तो दबा के अर्निंग मिलेगी। यानी जब प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर की है तो बहुत सारे टॉम एंड जेरी मेथड में थोड़े लेट कम ज्वाइनिंग हुए थे क्योंकि मॉर्निंग में प्रॉफिट बड़ा वाला मिला था, यानी ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ ना सबको 18 रुपीज़ से 45 रुपीज़ पे बुक किया था। मैंने पर्सनली बुक किया हुआ इसीलिए मुझे याद है 145% का रिटर्न तो सिर्फ ओपनिंग पे ही मिल रहा था, यानी 916 को ही हमने ये प्रॉफिट देख लिया था। तो सब लोगों बहुत प्रॉफिट बनाया हुआ था और कल वैसे भी आर ओ आई वॉज एक्सट्रीमली वेल। तो
45,000 डाल के 4 लाख का प्रॉफिट कल एवरेजली रफली बनाया हुआ है सब लोगों ने, और आज सुबह में ओपनिंग के टाइम पे इतना मिल रहा था, इसीलिए हमने क्या किया था, सब लोगों ने इवेंचुअली सारा ट्रेडफॉक्स एसोसिएट एंड जितने भी है सब लोगों ने यहाँ पे किया था एक हैज क्रिएट, यानी 18,865 से 875 के जोन में हमने सबको बोला था आप लोग यहाँ पे 18,850 का सी एंड पी दोनों को ले लो फ्रेश फिर से, यानी आपकी ऑर्डर नॉर्मल में थी, अब नॉर्मल का पोजीशन कंटिन्यू क्लोज करके एमआईएस ऑर्डर कर दो जिससे फ्रेश मोमेंटम मिलेगा। यानी आपको करना क्या था, मान जो पहले से मॉर्निंग से समझाया था 925 क्रॉस करे तो दबा के रेडी फॉर द अनवाइंड, यानी शॉर्ट कवरिंग मूव जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए रेडी हो जाना, स्लोली स्लोली फ्रंट डिप्लॉय करते जाना। जैसे ही 18,945 क्रॉस करेगा आपको हैवीली रोल ओवर मिलेगा जो आपको 965 क्रॉस करवाएगा। फिर जैसे ही 18,965 ये कैंडल देख रहे हो ना, 965 के लिए हमने साइकोलॉजिकल ड्रामा ये बोला कि एक लॉकेबल जोन रखो, यानी अपने ऑलमोस्ट 87% ऑफ वॉर आपका विनिंग रेशियो हो चुका है, क्योंकि मॉर्निंग में प्रॉफिट होने के बाद भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा था। तो सबको क्या बोला, अब आप लोग 18,945 से 955 का जोन यहाँ पे कैप्चराइज करो जो आपको ऊपर की तरफ 985 क्रॉस करवाएगा, एंड आफ्टर जैसे ही 18,995 क्रॉस करोगे तो 19,015 का लेवल करना है। बट जैसे कि एज यूजुअल जो ऊपर की तरफ गया वहां पे हमने सिक्योरमेंट ऑलमोस्ट 90% कर लिए थे सभी चीज। यहाँ पे बैंक निफ्टी में आज 44,300 400 से सी से प्रॉफिट बनाया, जिसमें हमने 64 रुपीज से 220 रुपीज में बुक किया था 44,300 का, 44,400 में 58 रुपीज से 123 रुपीज में एवरेज। ये जो पोजीशन मेरी है वो बता रहा हूँ, ऐसे ही सेम पोजीशन मेरे यानी कि आप लोगों की है जो लोग बाहर से न्यू कमर है उनके लिए ये बात समझा रहा हूँ, वरना आप लोगों को तो पता ही है, समरी चेक करने की जरूरत है नहीं कितना रोल ओवर किया। आज की सबसे ज्यादा अर्निंग सेंसेक्स 63,500 600 700 ऑफ सी से है, निफ्टी में 18,900 एंड 850 से है। जो 18,900 का सी लिया था हमने कुछ 23 रुपीज में लिया था, उसको 74 और कितने लोगों ने 110 रुपीज में बुक किया जब मार्केट यहाँ पे था ना, तब 880 के अबाउ। कोई लोग ऐसे कंफर्टेबल नहीं होते कि मॉर्निंग में 145% ऑफ प्रॉफिट बुक होने के बाद सोचते हैं कि यार सेम स्ट्राइक क्यों चूज करें, इसीलिए हमने सबको बोला 900 ऑफ सी ले लो। वो 900 ऑफ सी यहाँ पे मिल रहा था कुछ 23 रुपीज में, तो वहां पे लिया था और वहां से 110 रुपीज का रोल ओवर किया है। गजब का रोल ओवर है यारो, आप सभी की मेहनत है कि प्रॉफिट डॉट टू डॉट एक्यूरेट वे में रोल ओवर हुआ है। फिर 44,300 ऑफ पी एंड यहाँ पे 19,900 का पी, यानी हमने 19,000 का पी ऊपर से लेने के बाद समझाई थी जब मार्केट ऊपर आ गया और रेंज में स्टक हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक टेक्निकल ग्लिच थी कि मार्केट में ना ऊपर की तरफ हैवीएस्ट कॉल राइटिंग होके रखी थी, यानी डीप लॉसेस होते हुए भी वो लोग प्रॉफिट बुक यानी अपना लॉस बुक नहीं कर रहे। इसके पीछे लॉजिक ये था कि कंजिक्यूटिव लास्ट प्रीवियस लास्ट 3 सेशन से ना बहुत सारे पुट राइटर्स की पोजीशन वाइप आउट हो रही थी और मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर आ रहा था। तो बहुत सारे कॉल राइटर ने जिन्होंने हमारे साथ वर्क के काम किया हुआ है या तो हमको फॉलो करके काम किया, उन्होंने बहुत पैसा कमाया हुआ था। और इवेंचुअली कॉल राइटर्स के पास अर्निंग जो थी वो अर्निंग थी पुट राइटर्स की मनी, हार्ड अर्न मनी, उनको ही ट्रैक करके कमाया हुआ था, इसीलिए उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कॉल राइटर भले कितने भी लॉस करके बैठे हो, जो प्रोफेशनल है उनको बिल्कुल एक 1% का भी पेन नहीं होगा। आज मैं दिल ओपनली बोल रहा हूँ, ये किसी को गलत भी लगेगा कि इतना ज़्यादा कैसे ये बोल सकते हैं, बट जो लोग प्रोफेशनल है उनको 1% का भी पेन नहीं होगा जो कॉल राइटर है, जो सो कॉल डंप करना चाहते हैं या शॉर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि मार्केट में ना 18,900 के अबाउ जब निकला ना, तो शॉर्ट कवरिंग मूव इसीलिए आज रिमेनिंग थी और ऊपर की तरफ आई भी सही। उसको आगे जाके इसको आगे जाके हमको लेके भी जाना है और इसको आगे लेके भी जाना है। एंड 19,000 के लेवल पे जो एक्सेसिव कॉल राइटिंग होके रखी हुई थी, इसी का है रिफ्लेक्शन कि हमको ऊपर की तरफ का मूवमेंट जैसे ही मिलता जाए हमको
आगे रोल ओवर करना था, इसीलिए हमने 18,965 के अबाउट बोला गया था सबको कि 995 क्रॉस करो एंड आफ्टर 19,015। अगर 19,015 क्रॉस नहीं करता है तो या तो साइडवेज क्लोजिंग कर सकती है या तो नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ में भी हमने एक ही बात समझाई थी, अगर 18,960 ब्रेक करता है तो ही 940 के बिलो 910 जाना, वरना साइडवेज क्लोजिंग ही करेंगे। वही हुआ, बैंक निफ्टी में भी यही किया। लास्ट में जब यहाँ पे प्रॉफिट मेजर सिक्योर किया, सबको बोला 44,300 ऑफ पी लेना। वो पी हमको 32 रुपीज में मिल रहा था और सबको बोला 400 ऑफ सी, यानी 44,400 ऑफ सी एंड 44,000 ऑफ 44,300 ऑफ पी। दोनों का स्टेडल बना था, दोनों में 1000 क्वांटिटी डाल लो मैक्स, यानी मुश्किल से एंट्री पॉइंट पे जो लोग प्रॉफिट में था, डीप प्रॉफिट में, उनके लिए 70,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट था। दोनों साइड पे दबा के क्वांटिटी डाल के बैठो, वन साइडर हिटेड होगा। तो और जो लोग स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे थे उन लोगों ने 200 क्वांटिटी उठाया हुआ था। तो बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही हमने यहाँ पे बोला उसके बाद 32 रुपीज से 95 पे 44,300 का पीई बुक किया गया, यहाँ से जो नीचे की तरफ आया था ना मोमेंटम वो। और यहाँ पे 19,000 ऑफ पी जो उस टाइम पे 28 रुपीज चल रहा था, वो डायरेक्टली हिटअप होके 55 रुपीज हुआ और वहां पे गजब वाला प्रॉफिट मिला। तो ये था यारो आज का दिन, बहुत ही काम वे में डिसिप्लिन होके हुए आप लोगों ने जो मेहनत की है, प्योर ओवाई डेटा को समझ के, टेक्निकल इंडिकेटर को यूज ना करते हुए, जो कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर्स के बिटवीन वॉर का सिनेरियो था उसको एडजस्टमेंट करके, टेपरिंग करके जो मोमेंटम कैप्चर किया है, सैल्यूट है कि ऐसे ही काम करो। बी ए प्रोफेशनल एंड ऑलवेज वर्क फॉर ओन सेल्फ, नेवर डिपेंडेंट अपॉन एनीवन। आप लोगों ने प्रूव किया है कि नो वन विद द रिटेलर कम्युनिटी इफ दे वर्क एज अ टीम वे। तो ये है आज का सेशन यारो, बहुत ही काम वे में दबा के अर्निंग मिली है। पर्सनली मेरी बात करूँ तो अर्निंग करने से ज़्यादा जो खिल आउट किया है सबको एक साथ मिलके, उससे मुझे जो प्राउड मोमेंट मिलता है यार। आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजे हुए हैं, इवन बहुत सारे लोगों का मैसेज मेल आउट हुआ है इंस्टीट्यूशंस का कि आपकी वजह से बच गए। हम सब लोगों ने जब मिलके काम किया अच्छे से रोल ओवर हुआ, आगे भी करेंगे। आज यही था, ट्रंकेटेड वीक ऑफ है यारो, चिल करके जाना है। कल के फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है, सेंसेक्स का एक्सपायरी बिफोर भी हमने अच्छे खासा रोल ओवर किया है। वहाँ पे हमने 64,000 ऑफ पी एंड 700 या 800 ऑफ सी दोनों को हैज करके रखा हुआ है एज अ स्ट्रेडर। वन साइडेड गेम में करेंगे। कल का सेशन भी ऐसा ही रहेगा। अब देख लेते हो यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना होते हुए, क्योंकि यूएस एक्टिविटी भी ऑन है एंड अपना समरी तो सबके पास है ही है, कितनी बात हुई और कैसे हुई। तो लेट्स से देख लेते हैं। जो मैंने समझाया था ना 18 रुपीज़, ये पेपर ट्रेड में भी और रियल में भी यही पॉइंट है, क्योंकि 18 रुपीज़ में मैंने स्ट्रेडल बनाया था। 36,000 का इन्वेस्टमेंट गया था दोनों साइड पे, जिसको बोला था 18 रुपये जाएगा उसके सामने दबा के आएगा। तो 18 रुपीज़ से जो लिया था उसको टोटल बुक किया गया है 145 रुपीज़ में, यानी 18 रुपीज से 145 तक मैक्स खींचते हुए लेके गए हुए थे 1000 क्वांटिटी ऑफ। समझ सकते हो, ये तो सिर्फ ओपनिंग पे बुक किया था, यानी ये लेवल पे बुक किया था। तो ये होता है टीम वर्क यारो, कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हो उसी का रिफ्लेक्शन है। उसके बाद पूरी स्टेटमेंट्स है कैसे वर्कआउट करना था, ऊपर चलता जाएगा, कारवा बनता जाएगा आपका। खुजली की मुफ्ती की पसंद सेंसेक्स का आरओआई देख सकते हो, उस टाइम पे 1148 को भी 103% था। तो मज़े करते रहो, यही बात समझाई थी। बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल ड्रामा 130 आफ्टर 18,955 अबाउ, सारी मेथड यूटिलाइज करेगी 19,034 क्रॉस करने के लिए। यानी जैसे ही मान लो मैंने जो अभी आपको समझाया ना, 18,945 से 955 का जोन टाइम पास करोगे तो ऊपर का मोमेंटम आएगा, क्योंकि कॉल राइटर्स की पोजीशन ट्रैप है। अब अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड आएगी, तो वही अनवाइंड करने के लिए ये ड्रामा क्रिएट किया गया था कि 130 आफ्टर ये काम करो, वरना नीचे की तरफ 940 के बिलो ही 910 ब्रेक करेगा, वरना साइडवेज क्लोजिंग करेंगे तो उस टाइम पे कुछ होगा। रियल में तो गजब का प्रॉफिट मिला। ये पेपर ट्रेड
में भी प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है कि पेपर ट्रेड में वैल्यू ज़्यादा है तो आरओआई कम है, सब सेम का सेम है। जो यहाँ पे रियल में ले रहे हैं वही मेरी आईडी से पेपर ट्रेड में लग रही है पोजीशन, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से आई कांट ट्रेड इन द लाइव सेशन। तो मैं मेरी दोस्त यारों का अकाउंट हैंडल करके अर्निंग करते हैं, और जो टीम में वर्क करते हैं वही अर्निंग है अपनी रियल। और ये जो पेपर ट्रेड के एप्लीकेशन में जो है वो सारी पोजीशन मेरी खुद से लगती है, यानी कि मेरी तरफ से लग जाती है, फिर मैं वहाँ पे देखने नहीं आता हूँ। बस एंटिटी जो आप लोग रियल में ले रहे हो वही टाइम पे मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूँ, जिससे मेरी भी प्रैक्टिस होती रहे। ऐसा मत समझो कि सब हवाबाजी है या कुछ फेक है, सब कुछ रियलिस्टिक फिगर है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है उसमें कम। जो लोग साथ में ज्वाइन होकर काम कर रहे हैं उनको पता है सारी चीज़ें, ट्रेडफोर्स कम्युनिटी का पावर क्या है। तो उस टाइम पे कुछ इतनी पोजीशन ऑन हो रही होगी, देख सकते हो। ये 19,000 ऑफ पी जो 135 से लिया हुआ था, एडवांस में ही सब कुछ चीज़ें आ रही थी कैसे वर्क करना है। ये 245 का स्टेटमेंट में भी यही है, 975 से 985 क्रॉस करो, जैसे ही 995 क्रॉस करेगा 19,015 आएगा। अब इसके अबाव ही 19,061 जाएगा, वरना साइडवेज क्लोजिंग आएगी जो आपको 305 को, मान लो 970 के बिलो जाती है तो 940 जाएगी, और वो वरना साइडवेज होकर क्लोज करेगी। तो यही है। अब जो लास्ट में लिए थे हम लोग लॉन्ग और डंप करने के लिए, ये जो मैंने आपको अभी समझाया ना 44,400 का सी एंड 44,300 का पी, यहाँ पे लिए थे हम लोग ऊपर की तरफ, जिसका प्रीमियम 32 से 95 गया 1000 क्वांटिटी वाला। तो ये था वो, उसमें प्रॉफिट मिला सबको। देखना पेपर ट्रेड में भी प्रॉफिट है, देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर लिया उसके बाद जो एंटिटी रियल में देते हैं वही एंटिटी में मेरी तरफ से भी पेपर ट्रेड में लगाता हूँ, क्योंकि रूल के हिसाब से आई कांट ट्रेड, वरना इनसाइड न्यूज़ हो जाएगी। इसीलिए इनसाइडर एक्टिविटी हम नहीं करते, सब लोग टीम में वर्कआउट करते हैं। इसीलिए जो आप रियल में करो वही चीज़ मैं पेपर ट्रेड पे भी बताता हूँ, जिससे मेरी खुद की प्रैक्टिस, शो ऑफ के लिए नहीं, मेरी खुद की प्रैक्टिस होती रहे। जो आप लोग कर रहे हो मेरे को भी आइडिया रहे, रियल में प्रॉफिट सेम टू सेम ही हो रहा है सबको, तो कुछ इशू है नहीं। अब सेंसेक्स का स्ट्रेडल ऑन रखो, 64,000 ऑफ पी एंड 63,800 ऑफ सी, जो मैंने अभी आपको समझाया 960 से 965 के जोन में। जब मार्केट यहाँ पे आया ना तब हमने स्ट्रेडल बना के छोड़ दिया कि अब कल ट्रेंडेड वीक ऑफ है, फ्राइडे को ओपन होते ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। तो ये था यारो आज का सेशन। जो भी मोर अपडेट होगी कल मॉर्निंग में क्वेरी सेशन अवेलेबल है, उसमें वर्कआउट करेंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड में यूटिलाइज करने के बारे में, या तो ट्रेडफोर्स कम्युनिटी एसोसिएट्स में वर्क करने के, लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। यू गाइस कैन चेक एंड ऑब्जर्व वेल। आपको फील लगे कि आपको कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाह रहे हो, तो मोस्ट वेलकम एज अ जॉइन कम्युनिटी एंड वर्क। तो ये था यार आज का सेशन। अब आज समझ लेते हैं यूएसए सेट एक्टिविटी, क्योंकि कल तो ट्रंकेटेड वीक ऑफ है, बट यूएसए सेट एक्टिविटी अपनी T4 बेल यानी डंप करने के बारे में हम एक्टिवेट है। फर्स्ट हाफ में हम लोग डंप के सेशन अवेलेबल है। जैसे ही मिड हाफ के एंड तक मार्केट ट्रैक होता रहेगा हम प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे। हमारी ट्राई आज यही है कि कंसोलिडेट बिल के लिए प्लान किया जाए। तो हमारा टारगेट यही है कि 33,190 से, सॉरी 33,000 590 से 33,745 के बिटवीन की मिड चॉपी क्लोजिंग की जाए यूएस एक्टिविटी में। लेट्स से देखते हैं कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके हिसाब से जो भी अपडेट होगी वो 11:30 आफ्टर पोस्टपोन की जाएगी। तो मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक, आप लोग एंजॉय कीजिए। सारे एसोसिएट्स ट्रेडर्स को फेस्टिवल की शुभकामनाएं। जो लोग ट्रंकेटेड वीक ऑफ एंजॉय कर रहे हैं, वन फैग राइटर्स के नाम होना ही चाहिए। सेलिब्रेट करो तो उनको दिल से याद करना, उन्हीं से पैसा कमाया हुआ है। रिस्पेक्ट करना सीखो सबकी, उनकी गलती थी आपने कैच आउट किया, ऐसे ही कैच आउट करते हुए वर्कआउट करना इंडिपेंडेंट होके। तो पावर ऑफ टीम वर्क, किसी को एटीट्यूड में आने की ज़रूरत नहीं है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। इससे लर्निंग करनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्ट होकर ओवर स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। तो ओआई पे फोकस करो, टेक्निकल इंडिकेशन पे मत फोकस करो। मेन फोकस आपको प्योर वैनिला चार्ट जो दिख रहा है वैसे सेटअप रखो, प्योर वैनिला चार्ट, एंड पूरा साइकोलॉजिकल गेम प्लान करके हुए इंडिपेंडेंट बनने के बारे में समझो।
तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी मोर सेशन में बात होगी वो कल क्वेरी सेशन में सॉर्ट आउट कर जाएगी। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय।